साल बीच में थे या 2.5 साल का अरसा था, उसमें आप खुश थे, सही थे, या इट वाज बॉदरिंग यू कि यार कुछ हो क्यों नहीं रहा मैं, क्योंकि आपने एडी करके भी थोड़ा टाइम गुजार लिया, पढ़ भी लिया, कुछ भी हो रहा, और आई एम श्योर फैमिली का भी अगर वो कह भी नहीं थे तो एक अनस्पोकन प्रेशर तो होता है ना कि यार क्या कर रहे हो, कुछ तुम कहीं तुम नजर भी नहीं आ रहे क्या, वो सब कुछ था, वो सब कुछ हाँ. था, लेकिन देखिए एज एन एक्टर यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस इन यू। आपको चीज़ें कब आपकी निकलना शुरू होंगी आपको नहीं पता होता, यू जस्ट वर्किंग वर्किंग वर्किंग, और एक दिन कुछ ऐसा हो जाता कि यार आप एक जगह खड़े होते हो। तो वो डिसअपॉइंटमेंट उस टाइम में मुझे थी, क्योंकि उस टाइम में फंसा हुआ था कि मैं काम कर भी रहा हूँ, निकल भी नहीं रहा, तो आई वॉज इन अ नो वेयर काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो बट आई वेटेड, आई सॉ, मतलब मैंने पेशेंस दिखाई, और यू नो घर वाले भी उस टाइम पे काफ़ी बातें तो ऑफ कोर्स करते हैं, लेकिन है कि एक तरह से सपोर्ट भी था कि यू नो हो जाएगा, चलो लगे हुए हो तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, लगे हुए जो लगा हुआ वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। तो फिर जाके जो है वो फाइनली एक और पाकिस्तान की स्क्रिप्ट आई, और फिर जाके जो है तो फिर आपसे तो वेट ही नहीं हो रहा होगा ना, पहला दिन कब आएगा, ड्रामे की एपिसोड कब आएगी, सब देखें, मेरा सफर जो है वो इतना अब आई एम सच अ ग्रेट प्रोजेक्ट, वो इतनी जो बातें हो रही होती है इतने सालों से, वो फाइनली नाउ इट ऑल यू नो मेक सेंस कि भाई ये लो कर लिया मैंने, और आ गया, अब देखो जिसने देखना था मेरा ड्रामा देखो। Do you feel it changed you as a person in any way? The script, the project? No, not the script. The journey. Whole process, yeah, the waiting, the patience, you know, तवक्कल पे क्या affect हुआ, या आपकी mental health पे, या क्या as a person? I think it just made me a better version of myself every day. मतलब है कि बहुत से लोगों की असली शक्लें भी तो नजर आई होंगी। हाँ, वो नजर आई होती हैं बिल्कुल, और वो अच्छा है कि नजर आती हैं। It's really good. वो आपकी जो उस तरह के लोग होते हैं वो खुद ही छांटी हो जाते हैं साइड पे, और जो कुछ बचे कुछ 3-4 लोग होते हैं जो सच्चे थे आपके साथ शुरू से ही, वो आपको पता लग जाता है कि यार हाँ ये मेरे अब वो लोग हैं जो शुरू से मेरे साथ रहे हैं, वो आपको पता लग जाता है। So you value them more. हाँ, I value them. पर कोई किस्सा सुना है कि जो आपकी जब आप जा रहे थे लोगों से बात कर रहे थे, कोई रिजेक्शन का, कोई मुश्किल का, कोई हमें पता चले कि भाई बहुत खून पसीना बहा के पहुंचे हैं आप? देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आई वॉज क्लोज टू द कैरेक्टर, लाइक मैं शूट के क्लोज था, और वहाँ से कॉल आती है चैनल से कि भाई हमें कोई नोन फेस चाहिए फॉर दिस कैरेक्टर। आई मीन एवरीथिंग इज डन, और लास्ट टाइम पे एक यू नो कॉल आती है ऊपर से कि यार हमें नोन फेस चाहिए फॉर दिस कैरेक्टर, तो आप वैसे तो आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये लेकिन ये हो नहीं पाएगा। मैंने कहा कोई नहीं, जो कभी तो हुआ फिर। तो इस तरह की चीज़ें मैं ज़्यादा दिल पे लेता नहीं हूँ, लाइक रिजेक्शन से मैं कभी डरा नहीं हूँ, क्योंकि उन्हीं ने फेलियर्स नहीं आपको बनाया है, फेलियर्स ही जो है आपको आपकी जर्नी जो है वो बनाते हैं। वो मंजिल तो बस एक ठिकाना है जहाँ पहुँचना है आपने, तो खूबसूरत तो सफ़र होता है। तो इस चीज़ को मैं हमेशा पॉजिटिवली ही इसको मैंने अप्रोच किया है। कभी नेगेटिव फीलिंग आई भी है तो आई हैव अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, मैं अपना डांस करने निकल जाता हूँ अपने बॉयज़ के साथ विद द क्रू, तो बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पर। दैट्स वेरी गुड, ये अच्छा यू नो एटीट्यूड है आपका। सो आपका एक डांस ग्रुप भी है? या बाय द नेम ऑफ द मार्शियंस। हम 5 एक्टिव लोग हैं इस वक्त। उस वक्त वो कैसे बनाया, उसका आइडिया कैसे आया? वी वर इन यूनिवर्सिटी, और उस टाइम पे हम सोसाइटी लेवल पे काफ़ी एक्टिव थे। वी आर डूइंग थिंग्स है, यहाँ प्लेस करते वहाँ प्लेस करते, वी वर डांसिंग है, वी वर डांसिंग दे। यही 5 लोग आप? हाँ, नहीं, ये अब तो खैर चेंज होते रहे हैं। जो शुरू के मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज थे वो अब अलग अलग है, कोई सऊदीया बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है, कोई यूके बैठा है। ओरिजिनल नहीं है ये द लेगेसी हैं कह लें। ये आगे इन्होंने लेगेसी कंटिन्यू करते रहे। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो खड़ा रहा, मतलब है कि शुरू से ही रहा, और वन ऑफ द को फाउंडर्स रहा मैं। सही है। तो इसी तरह अलहमरा में हमारा एक प्ले हो रहा था, तो उस प्ले में हमने सोचा कि क्योंकि आवाम तो आ रही है तो हम यहाँ से इसको लॉन्च करते हैं। तो हमने वहाँ पे एक होस्ट परफॉर्मेंस जो है वो एक तैयार की हुई थी, तो वहाँ से वी स्टार्टेड ऑफ अलहमरा लाहौर से, और उसके बाद से फिर यू नो वी मेड आवर ओन सोशल मीडिया पेज, और फिर ट्रैक बन गया, फिर चीज़ें आती गई, इवेंट्स आते गए। तो अब तो खैर हम प्रॉपर कमर्शियल काम कर रहे हैं। वी गोइंग टू कॉन्सर्ट्स, वी गोइंग टू इवेंट्स, फेस्टिवल्स, एवरीथिंग इज। मैं आपका देख रही थी पेज, काफ़ी माशाल्लाह से एक्टिव हैं आप लोग। सो मुझे जो क्यूरोसिटी हो रही थी दावर, अच्छा बाय द वे शुरू में ना मैंने इनको बोला असगर महफूज। वो कैमरे असगर महफूज मैंने कहा असगर महफूज, ये भी ठीक है, आई लाइक इट, आई लाइक इट, because I'm so used to you know I like the name Davar also. So मुझे ये बताएं कि मुझे क्यूरोसिटी ये थी that हमारे यहाँ तो डांस को ऑनेस्टली अगर बात करें तो इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो लड़कों का ये ग्रुप बनना और उसको कमर्शियली आगे लेके जाना, हाउ डिफिकल्ट वाज इट, एंड क्या जजमेंट्स आपको फेस करनी पड़ी
अभी भी करनी पड़ती हैं? हाँ बिल्कुल, दैट्स अ पार्ट ऑफ द Yeah. जर्नी। लेकिन है कि ऑब्स्टेकल्स आते हैं, लेकिन डांस को लेके मेरा ये था कि डांस इज समथिंग आई बीन डूइंग, बचपन से डांस कर रहा हूँ। लाइक Okay. आई बीन अ फैन ऑफ, मुझे बचपन में याद है मेरी टीचर ने मुझे कहा था कि तुमने माइकल जैक्सन जैसा डांस परफॉर्म करना है एनुअल डे पे। Okay. मैं कहा माइकल जैक्सन कौन है, मैं छोटा सा, मुझे पता नहीं कौन है माइकल जैक्सन। मैं घर गया, मैंने अपने फादर को कहा कि यार मैम इज सेइंग मी टू डू अ माइकल जैक्सन काइंड ऑफ अ डांस। तो ही गॉट एक्साइटेड कि माइकल जैक्सन बने हो तुम, ये वो कैसे, वेरी गुड माइकल जैक्सन, तुम्हें पता है कौन है माइकल जैक्सन? मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहता ही इज द बिगेस्ट पॉप स्टार, ये उसने ब्रेक डांस इजाद किया है, ये किया है, वो किया है। आई वाज लाइक ओके। तो आई रिमेंबर माय डैड ब्रिंगिंग मी अ विग एंड अ हैट, एंड फिर स्कूल वालों ने जो है वो सारा कॉस्ट्यूम तैयार किया और वो परफॉर्मेंस हुई। तो वहाँ से एक काइंड ऑफ अ डांस का शुरुआत हुई। तो उसके बाद जाके आई वांटेड टू डू समथिंग दैट इज यू नो नॉट दैट मच एक्सेप्टेबल। मुझे हमेशा से ही वो हो रहा है कि जिस चीज़ की एक मार्केट नहीं बनी, मुझे उस चीज़ को जो है वो छेड़ना है। तो लेकिन जो हमने नीश वहाँ क्रिएट कर चुके हैं लाहौर में, वो ये है कि वी आर द ओनली वन ऑफ अ काइंड। क्योंकि मैंने नहीं देखा हाँ, कोई और क्रू नहीं है कोई पाकिस्तान में। लाइक बहुत से कोरियोग्राफर्स हैं जो शादियों पे जो है वो कोरियोग्राफी प्रोवाइड करते हैं या परफॉर्मेंसेस प्रोवाइड करते हैं। मैंने वो उस कैटेगरी में मैं टच नहीं करना चाहता था। आप लोग तो वो नहीं करें, you guys हम go लोग and perform yourself. या right? we are hired as a crew for a 15 to 20 minute slot of a performance. कॉन्सर्ट्स में, फेस्टिवल्स में, कहीं भी आप हमें हायर करोगे फॉर अ होल फ्यूजन मेडले परफॉर्मेंस ऑफ 10 to 15 मिनट्स, जिसमें हम फ्लैश मॉब करते हैं, लॉट ऑफ अदर स्टफ। तो वो उस चीज़ को मैंने बड़ा एक्सक्लूसिव रखा है कि यार मुझे इस तरह की मार्केट ही टच करनी है और यही डोमेन है जिसमें मैं काम करूँगा। और उस एक्सक्लूसिविटी का फ़ायदा ये हुआ है कि यार हमने अब एक मार्केट बनाई, वो जो स्पेस थी वो फिल हुई और वहाँ पे जो है वो चीज़ें होना शुरू हुई। जब इवेंट्स, क्योंकि इवेंट्स नहीं रुकते और आपको हर इवेंट के लिए एंटरटेनमेंट या सोशल्स आपको चाहिए होता है। सो वी आर प्रोवाइडिंग दैट प्लेटफॉर्म कि आपको किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट चाहिए तो द मार्शंस इज द प्लेस टू गो और वी आर अवेलेबल। Family was okay. Family was okay क्योंकि मैं ऑलरेडी थिएटर में था। But तो this is very different now. It is different. So that makes me also think कि as a society हम अब चेंज हो गए, हमारे लिए ये देखें आपका बच्चा जब तक कुछ बन गया है ना, लाइक आपको आपके माँ बाप को सिर्फ आपकी फिक्र है कि यार कुछ कर जाए, कुछ पढ़ लेके कुछ कर जाए। तो जब आपको वो करता देखते हैं ना और उसमें आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस देखते हैं तो वो आपके साथ ऑटोमेटिकली आपके साथ हो जाते हैं, वो सपोर्ट मिलता है, वो आपको खुश देखना चाहते हैं और कोई मसला नहीं है माँ बाप को हमसे। दैट्स द ओनली थिंग। एक छोटा सा व्हाट अबाउट लोग क्या कहेंगे फैक्टर? लोग कुछ करोगे तब भी कहेंगे, नहीं करोगे तब भी कहेंगे। तो करके सुन लो या ना करके सुनो, एक ही बात। पर्सनली आपको जजमेंट कभी फील नहीं हुई? मुझे जजमेंट, देखिए जजमेंट हाउ डिड यू फील इट, हाउ डिड यू फेस इट या हाउ डिड यू डील विद इट? अगर कभी फेस मैं नहीं लेता, मैं मतलब बात करता हूँ, मैं अपने, उनको पता है कि मैं क्या हूँ। लाइक मेरे पेरेंट्स को फॉर एग्जांपल उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की यार नाचने मत जाओ, क्योंकि मैं शुरू से ही इस चीज़ में था। आई वाज ऑन स्टेज, मैं थिएटर कर रहा था, डांस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। तो दे न्यू कि मेरे शौक क्या हैं। अब वो शौक मेरे प्रोफेशन में बदल जाएंगे एंड इस तरह से बदलेंगे कि मैं इससे मेरा एक आउटकम निकल रहा होगा। तो वो चीज़ उन्होंने जब देखी कि यार इससे आउटकम मिल रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो है मेरे साथ सपोर्ट होने लगे। शुरू में बातें सुनने को मिलती हैं लेकिन वो हमारे खिलाफ नहीं है, वो हमारे साथ ही हैं, वो बस फिक्रमंद है। दैट्स इट। बट मैं अदर देन पेरेंट्स की बात कही थी, जो जब आप कहीं जाते हैं, किसी को मिलते हैं या किसी ने आपको देखी होती है परफॉर्मेंस, फिर आके कोई कमेंट करे, वो मैं उन चीज़ों की बात की थी। डिड यू हैव टू फेस समथिंग लाइक दैट? नहीं, एज एन आर्टिस्ट आई मीन आपको हर तरह की बातें सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको कोई पोस्ट लगा हुआ, आप नीचे 1000 तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं। यू शुड नो वेयर टू यू हैव टू फोकस। आपने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, नहीं देनी है। मैं इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देता। जो मर्जी को, बेहतरीन से बेहतरीन कमेंट्स भी आए होते हैं, ख़राब से ख़राब कमेंट्स भी आए होते हैं। तो ये अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। वो आर्टिस्ट का काम है सिर्फ काम करना। अगर मेरे 100 फैंस हैं तो उसमें से 3-4 तो होंगे जो मुझे नहीं भी शायद पसंद करते होंगे। शाहरुख खान है, शाहरुख खान के इतने बड़े फैंस हैं लेकिन कुछ होंगे जो उसको नहीं पसंद करते होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है शाहरुख खान, वो शाहरुख रहेगा। तो वो बात होती है। लेकिन अगेन डटा रहा। आई वांटेड टू डू व्हाट आई फील लाइक, मैं जिसमें मैं एक पीस महसूस करता हूँ तो इंसान को वही करना चाहिए, तभी वो एक जो है वो खुशहाल जिंदगी। तो आप एंगेज्ड हैं, मैरिड हैं?
आई एम मैरिड। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। कितना ऐसा हो गया? ये सब मुझे लग रहा था कि आप पूछेंगी कि नहीं पूछेंगी, ये पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन चले मैंने कहा ऐसे ऐसे चल रहे हैं ना, इतनी जल्दी ठीक है, किस बात की है? जी बिल्कुल, आई एम मैरिड। मुझे 1 साल हो चुका है शादी को मेरे, That's nice. और इट वाज अ टोटली अरेंज मैरिज।